हार्मोन दो टाइप के होते हैं, लिपिड सॉल्यूबल, लिपिड इनसॉल्यूबल। अब लिपिड इनसॉल्यूबल से याद रखो, इंचोला नॉन एड्रेनलिन प्रोटीन, इनसे इंचोला नॉन एड्रेनलिन प्रोटीन, इनसे हो गया इनसॉल्यूबल, मतलब लिपिड इनसॉल्यूबल। चोला से हो गया कैटाचोलामाइन और नॉन से हो गया नॉन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, और प्रोटीन से हो गया पेप्टाइड, इंचोला नॉन एड्रेनलिन प्रोटीन। अब तो लिपिड सॉल्यूबल में हो गया आइडो स्टीरॉयड, आइडो में आ गया T3 T4 और स्टीरॉयड में आ गया सेक्स हार्मोन और कॉर्टिकॉइड्स। अब हार्मोन एक मैसेंजर है जो मैसेज लेके आता है टारगेट सेल के पास। तब टारगेट सेल में एक रिसेप्टर होना चाहिए जो मैसेंजर का पता कर सके। अब वो जो रिसेप्टर है जो टारगेट सेल के पास होना चाहिए वो अंदर भी हो सकता है टारगेट सेल के और बाहर भी हो सकता है। अगर वो अंदर हो तो इसे कहते हैं इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। अगर टारगेट सेल के अंदर हो रिसेप्टर तो वो उसे कहते हैं इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर, और अगर वो बाहर हो तो उसे कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर और दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर है लिपिड सॉल्यूबल में और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है लिपिड इनसॉल्यूबल में। अब है लिपिड सॉल्यूबल में है साइकोलॉजी का रिस्पॉन्स एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट, मतलब फैट खाने से साइकोलॉजी में मोटापा होता है तो साइकोलॉजी का रिस्पॉन्स। और जो इनसॉल्यूबल में है रेगुलेट सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करता है सेल्यूलर, इसलिए लिपिड इनसॉल्यूबल में होगा रेगुलेट सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। एंड इट है सेकेंडरी मैसेंजर, डू नॉट एंटर टारगेट सेल बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर। एग्जाम्पल AMP, IP3, कैल्शियम, साइक्लिक एट्रेक्सा। मतलब मेम्ब्रेन बाउंड में डू नॉट एंटर टारगेट सेल बट जनरेट सेकेंड मैसेंजर, इसलिए यह है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अब जो चीज़ें एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बनाती, मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है वो भी बनाते। एग्जाम्पल पहला है हार्ट, हार्ट बनाता है ANF, हार्ट सीक्रेट ANF। अब है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल JGA सीक्रेट इरिथ्रोपोइटिन जो स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस, मतलब RBC फॉर्मेशन। जो JGA सेल होते हैं वो इरिथ्रोपोइटिन बनाते हैं जो RBC की प्रोडक्शन करता है। और हार्ट बनाता है ANF, JGA सेल बनाता है इरिथ्रोपोइटिन जो इरिथ्रोपोइसिस करते हैं और RBC की फॉर्मेशन करते हैं। और तीसरा है GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब इसमें 4 हार्मोन, गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, CCK, GIP। गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, CCK, GIP। अब गैस्ट्रिन से हो गया एक्टॉन गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट HCl एंड पेप्सिनोजन सिक्रीशन। गैस्ट्रिजन एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट HCl एंड पेप्सिनोजन सिक्रीशन। अब सीक्रेटिन से आ गया ERS के बाद E से हो गया एक्सोक्राइन, एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पेनक्रियास एंड वाटर एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन। एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पेनक्रिया एंड वाटर एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन। CCK से हो गया ऑन पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा, और ऑन गॉल ब्लैडर बाइल जूस बनाएगा। मतलब CCK दोनों पे काम करे, पेनक्रियास में भी गॉल ब्लैडर पे भी। गॉल ब्लैडर से बाइल जूस बनता है और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा। अब GIP इनिबिट गैस्ट्रिक इनिबिटरी सिक्रीटर, GIP में इनिबिट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। सीक्रेटिन में बाइकार्बोनेट का भी होता है और एक्सोक्राइन पेनक्रिया का भी। तो इसकी ठीक है सेक्स बाय, सीक्रेटिन में सेक्स बाय, मतलब SE से हो गया सीक्रेटिन, बाय से हो गया बाइकार्बोनेट और E से हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड। सीक्रेटिन में बाइकार्बोनेट। अब जो लंग है, अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, पहला लंग,
लंग बहुत सारा CO2 और वाटर निकालता है, जो है 200 मिलीलीटर पर मिनट CO2 निकाल देता है लंग एक बार में। 1 मिनट में 200 मिलीलीटर, 1 मिनट में 200 मिलीलीटर CO2 निकल जाता है। अब लीवर की बात करें तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है और सीक्रेट बाइलिरुबिन, बाइल कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन, विटामिन, ड्रग। अब है स्वीट, प्रोड्यूस बाय स्वीट ग्लैंड। इस वाटरी फ्रूट कंटेन यूरिया लैक्टिक एसिड, प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी। स्वीट जो होता है वो हमारे अंदर कूलिंग इफेक्ट करता है। और जो अब आता है सीबेशियस ग्लैंड, एलिमिनेट स्टीरॉयड हाइड्रोकार्बन वैक्सीज थ्रू सीबम, देयर सिक्रीशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग स्किन। जो सीबम जब निकलता है तो प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग स्किन हो जाती है। अब ACTH एक्ट ऑन ओनली ऑन किडनी, ऑन ACTH एक्ट ओनली ऑन कॉर्टेक्स नॉट ऑन मेड्यूला। ACTH इसमें C आ रहा है तो एक्ट ओनली ऑन कॉर्टेक्स नॉट ऑन मेड्यूला अंडर प्रोडक्शन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, मतलब जब एड्रीनल कॉर्टेक्स कम बनाएगा, कॉज वीकनेस एंड स्लोस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एडिशन डिसीज, मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, इसे कहते हैं एडिशन डिसीज। स्लोस कार्बोहाइड्रेट, ना प्रोटीन है ना फैट है, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म कम करता है। इसको याद रखने का ट्रिक है, रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट की RQ वैल्यू 1 होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ही वो मेन मानता है, इसलिए अंडर प्रोडक्शन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉज वीकनेस एंड स्लोस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिसे कहते हैं एडिशन डिसीज। एडिशन डिसीज। अब है कॉर्टेक्स सीक्रेट कॉर्टिकॉइड्स, जो कॉर्टेक्स होता है वो कॉर्टिकॉइड्स सीक्रेट करता है। कॉर्टेक्स सीक्रेट कॉर्टिकॉइड्स, और ये 3 होते हैं कॉर्टेक्स के पार्ट, ग्लोमेरुलस, वेसिकुलर, रेटिकुलर। कॉर्टेक्स सीक्रेट कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टेक्स सीक्रेट कॉर्टिकॉइड्स, ग्लोमेरुलर, वेसिकुलर, रेटिकुलर। ग्लोमेरुलर भविष्य याद करो, महात्मा गांधी। MG एंड्रोजन, महात्मा गांधी इस एंड्रोजन। तो जो MG एंड्रोजन, GFR MG महात्मा गांधी एंड्रोजन। तो M से हो गया मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसमें कॉर्टिसोल आ जाएगा, और तीसरा है एंड्रोजन, जो मेल में टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल में एस्ट्रोजन, और मेल में टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन। और जो फेसिकुलर है इसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं, वही MG एंड्रोजन। और ग्लोमेरुलस रिलीज मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन। सबसे पहले आता है एल्डो और बाद में आता है एंड्रोजन। एल्डोस्टेरॉन रीएब्जॉर्ब सोडियम एंड एक्सक्रीट पोटेशियम एंड फॉस्फेट, ये सोडियम को रीएब्जॉर्ब कर लेता है और पोटेशियम एंड फॉस्फेट को हटा देता है। हेल्प्स इन बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी, इससे बैलेंस हो जाता है ओस्मोलैरिटी। मतलब कि अब 3 चीज़ें पढ़ ली, GFR महात्मा गांधी, एंड्रोजन, मिनरलिकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन। अब एंड्रोजन मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में ईस्ट्रोजन हो जाता है। अब जो ग्लोमेरुलस होता है वो एल्डोस्टेरॉन, और ये रीएब्जॉर्ब सोडियम एंड एक्सक्रीट पोटेशियम एंड फॉस्फेट, इससे बैलेंस इन बॉडी हो जाता है, ओस्मोलैरिटी मेंटेन हो जाती है। अब फेसिकुलर को कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनाता है कॉर्टिसोल, और कॉर्टेक्स बनाता है कॉर्टिकॉइड्स, CORT और ये बनाता है, ये भी CORT है, और इनमें बस सोल आ रहा है, वेसिकुलर में सोल आ रहा है, कॉर्टिसोल, और कॉर्टेक्स बनाता है कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स बड़ा नाम है तो कॉर्टेक्स बड़ा काम कर रहा है तीनों बना के, और कॉर्टिसोल छोटा नाम है तो ये सिर्फ फेसिकुलर बना रहा है, इसलिए फेसिकुलर का है कॉर्टिसोल, और कॉर्टिकॉइड्स बड़ा नाम है तो ये तीनों बना रहा है,
तो ये कॉर्टेक्स में आ गया। अब है जो कॉर्टिसोल होता है, मतलब जो कॉर्टिसोल है जो फेसिकुलर बना रहा है, ये रीएब्जॉर्ब ग्लूको स्टीम। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है या फेसिकुलर, इसमें ग्लूको आ रहा है, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको नियो और आ गया नियोजेनेसिस, और लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन और आरबीसी प्रोडक्शन, इन सबको बढ़ाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन, इन सबको बढ़ाएगा। और इम्यून रिस्पॉन्स और एमिनो एसिड को लेके जाने का टेंडेंसी कम करेगा। इम्यून रिस्पॉन्स को कम करेगा और एमिनो एसिड को लेके जाने का भी काम कम करेगा। एमिनो एसिड को लेके जाने का भी काम कम करेगा। अब आते हैं मेड्यूला में। अब जो मेड्यूला है, इसके हार्मोन को कहते हैं कैटाचोलामाइन या इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन ऑफ फ्लाइट या हार्मोन ऑफ फाइट। मतलब मेड्यूला के हार्मोन के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि कैटाचोलामाइन, इमरजेंसी हार्मोन, हार्मोन ऑफ फाइट या हार्मोन ऑफ फ्लाइट। अब ये इसके जो दो हार्मोन है, एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन, और दूसरा है एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरपाइनफ्रेरिन या एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। अब ये सिंथेसाइज इन इमरजेंसी इंक्रीज प्यूपिल डायलेशन और पाइलो इरेक्शन कर देता है। पाइलो इरेक्शन मतलब हेयर खड़े हो जाते हैं, हेयर राइजिंग। पाइलो इरेक्शन, प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं और स्वीट बनना शुरू हो जाता है, मतलब पसीने आने लग जाते हैं। और ये ब्रेक ग्लाइकोजन, मेकिंग इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अब जो काम करेंगे ये ब्लड में ही करेंगे। तो ब्रेक ग्लाइकोजन, मेकिंग इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, मतलब कि ग्लाइकोजन को तोड़ देंगे और ग्लूकोज में बहुत सारा बढ़ जाएगा ब्लड में। ग्लाइकोजन ग्लूकोज की मम्मी जैसा है, तो ग्लाइकोजन टूटा तो ग्लूकोज बन गया। ग्लाइकोजन अलग है, ग्लूकोज अलग है, तो ग्लाइकोजन टूटा तो ग्लूकोज बन गया। और ब्रेक लिपिड एंड प्रोटीन, मेड्यूला, मतलब मेड्यूला ने सबसे पहले एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन और दूसरा एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कैटाचोलामाइन, इमरजेंसी हार्मोन, हार्मोन ऑफ फाइट या हार्मोन ऑफ फ्लाइट, सिंथेसाइज इन इमरजेंसी इंक्रीज प्यूपिल डायलेशन और पाइलो इरेक्शन कर देता है और स्वीट बनने शुरू हो जाते हैं। और ये ब्रेक ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन को तोड़ देता है, जिससे इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड हो जाता है। ग्लाइकोजन को तोड़ देता है जिससे ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, और ये लिपिड और प्रोटीन को तोड़ देता है। अब आते हैं पेंक्रियास में। पेंक्रियास होता है वो कंपोजिट ग्लैंड होता है, मतलब वो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है और एंडोक्राइन की तरह भी। जो पेंक्रियास होता है वो कंपोजिट ग्लैंड होता है, मतलब दोनों की तरह काम करता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड में उसमें स्लेट ऑफ लंगरहन होते हैं, जो 1 से 2 मिलियन होते हैं। इतने सारे होने के बाद भी ये 1 to 2% ही होता है पूरे टिश्यू का। जो पेनक्रियास में एंडोक्राइन होता है उसमें स्लेट ऑफ लंगरहन होते हैं, जो सिर्फ 1 to 2% फॉर्म करते हैं ऑफ होल टिश्यू। और इस पे 2 होते हैं, ये एंडो की बात हो रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड की। अल्फा सेल, बीटा सेल। अल्फा सेल सीक्रेट ग्लूकाजन, बीटा सेल सीक्रेट इंसुलिन। अब ये ग्लूकाजन और ग्लाइकोजन अलग है। ग्लू मतलब सेम, तो ये सेम है, मतलब ये ग्लूकोज की तरह है, तो ये ग्लूकोज की मम्मी है ग्लूकागोन। और बीटा सेल सीक्रेट इंसुलिन। अब ये जो ग्लूकागोन होता है ये हाइपरग्लाइसीमिक होता है, और इंसुलिन होता है हाइपोग्लाइसीमिक। इंसुलिन होता है हाइपोग्लाइसीमिक और ग्लूकागोन होता है हाइपरग्लाइसीमिक। अब अल्फा जो सेल होता है वो ग्लूकागोन करता है। अब ग्लूकागोन हाइपरग्लाइसीमिक होता है। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिक मतलब ग्लूकोज, मतलब कि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा कर देता है ब्लड में। ये सारी बातें ब्लड से ही करो, कि ब्लड में ज़्यादा कर लिया तो बोन में कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। ब्लड का ही याद रखो
कि ग्लूकागोन हाइपरग्लाइसीमिक है, जिसने ग्लूकोज की इंक्रीज कर दी ब्लड में। एक्ट ऑन हिपेटोसाइट मतलब लीवर में। ब्रेक ग्लाइकोजन मतलब कर दिया ग्लाइकोजन ओलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ देता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस कर देता है। लिपोलाइसिस प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन को भी तोड़ दिया, लिपिड को भी तोड़ दिया। और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब न्यू ग्लूकोज बना दिया। और रिड्यूसिस सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, अब इसे ग्लूकोज बढ़ाना है तो ग्लूकोज को जाने नहीं देगा। सो रिड्यूसिस सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। अब बीटा सेल की बात करें तो ये उल्टा है, हाइपोग्लाइसीमिक है, एक्ट ऑन हिपेटोसाइट और ग्लाइकोजेनलाइसिस को कम कर देता है और ग्लाइकोजेनेसिस को ज़्यादा कर देता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस को कम कर देता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये जो बढ़ा रहा था ये इसे कम कर देता है और ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ा देता है, मतलब कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बढ़ा देता है। बीटा सेल और सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज बढ़ा देता है, मतलब ये ग्लूकोज को कम करना चाहता है। डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। Where testes function like endocrine gland also secrete androgen जो डेवलप मस्कुलर फेशियल लो पिच वॉइस, मेल में लो पिच होती है वॉइस की। रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस, एक्ट ऑन LH इन्फ्लुएंस, प्रोड्यूस कैटाबोलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। हमें ओवेरी testes also act as endocrine. अब ovary produce two hormone, estrogen progesterone. Ovary formed of outer cortex inner medulla, testis form of testiculi cell and एक और होता है। अब एस्ट्रोजन secreted by growing ovarian follicle, प्रोजेस्टेरॉन secreted by corpus luteum। अब है प्रोजेस्टेरॉन, फॉर्मेशन ऑफ अल्वोलाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड और मिल्क सिक्रीशन। अब पैराथायरॉइड, 4 ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड, पैराथायरॉइड 4 होते हैं ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। secrete protein hormone PTH, its secretion is regulated by sodium ion। PTH इस सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय कैल्शियम आयन, वो गलत बोल दिया था, सोडियम नहीं है। इस सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय कैल्शियम आयन। अब PTH इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड, सो इज हाइपर कैल्शियमिक। PTH प्लस TCT रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन बॉडी। अब थायराइड की बात करते हैं। जो थायराइड है वो रेगुलेट्स BMR, सप्रेस RBC प्रोडक्ट, सपोर्ट RBC प्रोडक्शन, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और रिलीज TCT जो रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। थायरोकैल्सिटोनिन, अब ये 2 लोब का होता है, ओनाइडस थायरॉइड ट्रेचिया, बोथ लोब्स जॉइंड बाय इस्थमस। थायराइड ग्लैंड 2 से बना होता है, फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू। अब जो फॉलिकल सीक्रेट 2 हार्मोन टेट्राहाइड्रोथायरोनिन और थायरोक्सिन, जो T4 हो गया टेट्राहाइड्रोथायरोक्सिन या थायरोक्सिन या T4, और दूसरा हो गया ट्राईहाइड्रोथायरोनिन जो T3 हो गया। LH एक तो सबसे पहले ओवेरी निकालता है और जो रिलीज एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, और दूसरा टेस्टिस से एंड्रोजन निकालता है फ्रॉम टेस्टिस। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होते हैं और सीक्रेट केमिकल इन ब्लड जिसे कहते हैं हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होते हैं एंड सीक्रेट केमिकल इन ब्लड जिसे कहते हैं हार्मोन। अब हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, इंटर मतलब 11th 12th क्लास वाले, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर
producing trace amount. Endocrine glands are ductless and secrete chemical in blood, जिन्हें कहते हैं हार्मोन। अब ये जो हार्मोन होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट इंटरसेल्यूलर मैसेंजर होते हैं, प्रोड्यूसिंग ट्रेस अमाउंट, मतलब बहुत कम बनाए जाते हैं। अब जो हाइपोथैलेमस का बेसल पार्ट डायस्टीफेनॉल का होता है। हाइपोथैलेमस का बेसल पार्ट डायस्टीफेनॉल का होता है और इसमें ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल होते हैं जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं, जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। हाइपोथैलेमस का बेस पार्ट डायस्टीफेनॉल होता है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल, जो प्रोड्यूस हार्मोन। अब ये रेगुलेट एंड सिक्रीशन एंड सिंथेसाइज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और सेकंड, इसके दो टाइप होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। अब जो रिलीजिंग होता है वो GnRH होता है और इनहिबिटरी सोमेटोस्टेटिन होता है। रिलीजिंग हो गया GnRH और इनहिबिटरी हो गया सोमेटोस्टेटिन। अब दिस हार्मोन ओरिजिनेट फ्रॉम हाइपोथैलेमस न्यूरॉन एंड पास थ्रू एक्सॉन एंड डेंड्रॉइड टू पिट्यूटरी। अब ये जो एंटीरियर वाले होते हैं ये पोर्टल सर्कुलेटरी से जुड़े हुए होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी वाले पोर्टल सर्कुलेटरी से जुड़े होते हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर होते हैं वो डायरेक्टली जुड़े होते हैं। इसमें P कॉमन होना चाहिए दोनों में, तो एंटीरियर में P नहीं है इसलिए वो पोर्टल से है, लेकिन पोस्टीरियर में P है तो वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अब जो पिट्यूटरी होता है ये इसमें सेला टचिका में होता है, सेला टचिका में। और जो हाइपोथैलेमस था वो होता है बेसल पार्ट ऑफ डायस्टीफेनॉल। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये ऑन सेला टचिका कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस बाय ये स्टॉक, ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है बाय स्टॉक। अब ये दो टाइप का होता है, एडिनोहाइपोसिस, न्यूरोहाइपोसिस। एडिनोहाइपोसिस, न्यूरोहाइपोसिस। न्यूरोहाइपोसिस ये होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पास नर्वोसा। न्यूरोहाइपोसिस होता है नर्वोसा, पास नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इसे कहते हैं ओवा। ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन, ADH। पोस्टीरियर वाला होता है ओवा, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन, ADH। और जो एडिनोहाइपोसिस होता है ये दो टाइप का होता है, पास डिस्टैलिस, पास इंटरमीडिया। अब जो इंटरमीडिया होता है वो ह्यूमन में मस्ट होता है, पास इंटरमीडिया मस्ट होता है ह्यूमन में, और ये सिर्फ एक ही हार्मोन बनाता है MSH, प्रोड्यूस एंड रिलीज वन हार्मोन ओनली, MSH। और ये ह्यूमन में मस्ट होता है पास इंटरमीडिया। जो पास डिस्टैलिस होता है ये इसे कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी, और ये बनाता है PT फ्लैग, इसे ही कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पास डिस्टैलिस को, ना कि पास डिस्टैलिस प्लस पास नर्वोसा नहीं। इन दोनों को मिला के कहते हैं एडिनोहाइपोसिस, और सिर्फ पास डिस्टैलिस को कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। और अब आता है P से हो गया PRL, T से हो गया TSH, F से हो गया FSH, L से हो गया LSH, A से हो गया ACTH, G से हो गया ग्रोथ। अब ग्रोथ हार्मोन दो टाइप का होता है, हाइपोसिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन। अब जो हाइपो मतलब कम सिक्रीशन है, हाइपर मतलब ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा होती है तो चाइल्ड में जाइजेंटिज्म हो गया और एडल्ट में एक्रोमेगाली। अब कैसे आ रखे कि एक्रोमेगाली किस में था, तो एक्रोमेगाली के शुरू में A आ रहा है तो A से एडल्ट, मतलब ये एडल्ट में एक्रोमेगाली। अब आते हैं हाइपोसिक्रीशन में, हाइपो मतलब कम सिक्रीशन हुआ तो पिट्यूटरी हो गया और ड्वार्फिज्म हो गया। अब ये जो ओवा होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, ये प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस बट स्टोर्ड एंड सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ओवा वाले मतलब ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है पास नर्वोसा या न्यूरोहाइपोसिस, ये कोई हार्मोन नहीं बनाता, ये सिर्फ सिक्रीट और स्टोर करता है ओवा वालों को, ये बनाता है ओवा दरअसल हाइपोथैलेमस। अब PT फ्लैग में है PRL से हो गया मेमोरी ग्लैंड, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होता है PRL। अब TSH, थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। ACTH हो गया सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स, सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब LH से हो गया स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ
induces ovulation of fully mature testes, maintain corpus luteum in female. LH FSH हो गया एंड्रोजन एंड FSH स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस. अब LH and FSH also called gonadotropin regulate GnRH. LH and FSH also called gonadotropin. अब है पैराथायरॉइड. पैराथायरॉइड 4 होती है और विद TCT मेंटेन कैल्शियम, और ये पिछवाड़े में होती है थायराइड के मतलब बैक साइड, और सीक्रेट PTH हाइपर कैल्शियमिक होता है मतलब इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड, और ये कैल्शियम बढ़ाती है 3 उससे. पहला है रिजॉर्प्शन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है एब्जॉर्प्शन. अब ये जो रिजॉर्प्शन होता है, रिजॉर्प्शन ये बोन में होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है रीनल टिब्यूल में मतलब किडनी में, और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइन. एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन, रिजॉर्प्शन बोन, रीएब्जॉर्प्शन किडनी. MSH में SR है तो SC, तो MSH में SR है तो S से SC. तो MSH acts on melanocytes, melanin containing cell, regulates pigmentation of skin. अब है ऑक्सीटोसिन में ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीजन मसल में लगती है तो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस वॉल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमलरी ग्लैंड. अब वासोप्रेसिन या ADH ओवा वाले जो है वासोप्रेसिन या ADH एक्ट ऑन किडनीज, स्टिमुलेट रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय DCT. मतलब ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर लेगा बाय DCT, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन. अब जैसे डायबिटीज़ इंसिपिडस में ये ख़राब हो जाता है, अफेक्ट ADH तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, बहुत सारा वाटर लॉस हो जाएगा डायबिटीज़ इंसिपिडस में. अब है पीनियल ग्लैंड. पीनियल है डोर्सल साइड मतलब पिछवाड़ा ऑफ फोर ब्रेन, ये भी पिछवाड़ा में होता है ब्रेन के, जैसे पैराथायरॉइड पिछवाड़ा में था थायराइड के, ये भी ऐसे पिछवाड़े में फोर ब्रेन के पीनियल, और पीनियल बनाता है मेलाटोनिन. अब रेगुलेशन ऑफ 24 हॉर्स रिदम, डाईयूरनल, डिफेंस कैपेसिटी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्लीप वेक, पिगमेंटेशन, ये सब ये दिखता है. पिगमेंटेशन काट दो. अब थायराइड की बात हो रही है तो थायराइड 3 हार्मोन बनाता है. पहला है TCT, दूसरा है T3 और तीसरा है T4. थायराइड सीक्रेट TCT, रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, मेंटेन BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, और प्रमोट RBC प्रोडक्शन और मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. अब है थायराइड ग्लैंड कंपोस्ट ऑफ फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू. थायराइड 2 हार्मोन से बना होता है, फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू से. अब जो फॉलिकल होते हैं वो कंपोस्ट ऑफ फॉलिकुलर सेल. अब फॉलिकुलर सेल 2 हार्मोन बनाते हैं, T3 और T4. T4 को कहते हैं थायरोसिन, और जो T3 होता है और एक होता है T3. अब थायराइड में 2 लोब होती है और दोनों लोब जुड़ी होती है इस्थमस से, इंटरकनेक्टेड बाय इस्थमस. अब आयोडीन नेसेसरी होता है. आयोडीन नेसेसरी कैसे होता है, क्योंकि अगर आयोडीन कम हो जाए तो हाइपोथायराइडिज्म होता है. हाइपो मतलब कम, मतलब मास बढ़ गया लेकिन गोइटर हो गया, एनलार्ज हो गया. आयोडीन जब कम हो गया तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है. एडल्ट वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इरेगुलर. अब आता है हाइपर हाइपर मतलब ज़्यादा हो गया, जब आयोडीन का लेवल ज़्यादा हो गया. ओवर प्रोडक्शन अफेक्ट मैनी फंक्शन के रीज़न हो गया कैंसर ऑफ थायराइड या नोड्यूल ऑन थायराइड. एग्जाम्पल एक्सोपेथाल्मिक गोइटर, फॉर्म ग्रेव डिसीज, इंक्रीज PMR, वेट लॉस. हाइपरथायरॉयडिज्म में जब आयोडीन ज़्यादा हो गया, हिप्पो में एक तो हाइपो आ गया, हाइपो में हिप्पो भारी है तो मतलब कि वेट एनलार्ज हो गया और आयोडीन कम हो गया. लेकिन हाइपर में आयोडीन ज़्यादा हो गया तो वेट कम हो जाएगा, क्योंकि कैंसर ऑफ थायराइड. एंड दूसरा है नोड्यूल ऑन थायराइड. एक्सोपेथाल्मिक जो होता है फॉर्म ग्रेव डिसीज, इंक्रीज PMR, वेट लॉस, प्रोट्रूजन ऑफ आई.
अब है थाइमस, प्रेजेंट बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे और लंग्स के बीच में होता है। ऑन वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, सीक्रेट हार्मोन थाइमोसिन, थाइमस बनाता है थाइमोसिन को। अब जो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स टू प्रोवाइड ह्यूमोरल, थाइमस देता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ना कि, और ये सेल मीडिएटेड भी देता है, दोनों देता है, ह्यूमोरल भी सेल मीडिएटेड भी। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट होता है थाइमस में, और ये बुड्ढों में डिजनरेट हो जाता है, इसलिए वो वीक हो जाते हैं।